आइए अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के दौरान कौन कौन सी प्रशासनिक संस्थाएं थी जो उस समय प्रचलन में थी। तो वैदिक सभ्यता के दौरान 3 प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं देखने को मिलती है। पहला विद्वत, दूसरा सभा और तीसरा समिति। विद्वत जो थी ये प्रशासनिक संस्था आर्यों की सबसे प्राचीन प्रशासनिक संस्था है, जो कि यज्ञों के अवसर पर, पारिवारिक समारोहों के अवसर पर या अन्य धार्मिक आयोजनों के अवसर पर आयोजित किए जाते थे। इस अवसर पर यानी इस संस्था में स्त्रियों और पुरुषों दोनों को शामिल होने का अधिकार था, यानी विद्वत में स्त्रियां और पुरुष दोनों शामिल होते थे, जो कि सामान्यतः धार्मिक अनुष्ठान, पारिवारिक समारोह या यज्ञों के अवसर पर आयोजित किए जाते थे। इस शब्द का यानी विद्वत नाम शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। अब बात करते हैं सभा का। सभा जो था वो श्रेष्ठ यानी कुलीन वर्ग के लोगों के लिए ही सीमित था। यह प्रशासनिक संस्था सिर्फ कुलीन वर्गों के लोग ही इसमें शामिल हुआ करते थे। सामान्यतः यह राजा को कुछ सलाह देने के लिए या किसी चीज़ पर सलाह लेने के लिए यह संस्था आयोजन किए जाते थे, जिसमें सिर्फ श्रेष्ठ लोगों को ही भाग लेने का अधिकार होता था। कुलीन वर्ग के लोग ही इसमें भाग लेते थे। इसमें पुरुष भी भाग लेते थे और स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। वहीं अब बात करते हैं समिति। समिति आम जनसभा थी, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होते थे, किंतु स्त्रियों को इसमें प्रवेश नहीं दिया गया था। यानी समिति नाम की प्रशासनिक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। सिर्फ सभी वर्ग के लोग, पुरुष ही शामिल हो सकते थे। यह संस्था सामान्यतः राजा का चुनाव करने के लिए इस संस्था का आयोजन किया जाता था। अब बात करते हैं ऋग्वेद में जो सभा और समिति के लिए प्रजापति के 2 पुत्रियों के रूप में संबोधित किया गया है। यानी ऋग्वेद कहता है